हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और मैं फर्स्ट ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ छोटी छोटी बातें जिससे हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, बट क्या हमारी ये चीज़ें सही होती हैं? क्या हम सही चीज़ पर थिंकिंग कर रहे हैं, या जिस चीज़ पर हम डीप थिंकिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, या हम अननेचुरल या बेफिजूल की थिंकिंग करते हैं? देखिए, मन को एकाग्रचित रखना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो जाते तो कॉलेजेस में पढ़ने के लिए हैं, बट वो ज़्यादातर टाइम अपना कैंटीन्स में और एनी अदर प्लेसेस या घूमने में बहुत ज़्यादा वेस्ट करते रहते हैं। मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है कि पढ़ाई पे इस समय पे जो ध्यान देना चाहिए, जो मोस्टली 21 से 22 साल या मान के चलिए एवरेज 25 साल तक की उम्र में है, वो हमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में अगर आपने अपने मोरल्स, अपने वैल्यूज़ को नहीं बढ़ाया तो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। क्योंकि आज के समय में जो एक तरह से हम कहें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खासकर एडवोकेसी में। आप एक बंदा तैयार करेंगे, दूसरा बंदा उस लाइन में को कैप्चर करने के लिए या आपकी जगह को पोजीशनिंग करने के लिए पहले से ही रेडी रहेगा। इसलिए आज के समय में जितना आप अपनी वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप पढ़ाई पे फोकस्ड रहें। फोकस्ड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप 12 घंटे बैठ जाएं या 10 घंटे बैठ जाएं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग के साथ ध्यान में रखिए। आपके वो ब्रेन में बातें छप जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। और एज अ एडवोकेट ये एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। अप टू डेट रहने का मतलब ये है कि आपको डेली करंट अफेयर्स या अन्य जो चीज़ें आपके जो आसपास में हो रही हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि न्यूज़ और आपके आसपास क्या क्राइम सीन हो रहे हैं, या क्या बड़े डेवलपमेंट हो चुके हैं, या क्या न्यूज़ मीडिया में क्या हो रहा है आज के समय में। वैसे तो हम मीडिया पे ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते, बट कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं कि हम न्यूज़पेपर्स हो गए या छोटे छोटे रिसोर्सेज हो गए जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जनरल और हमारे जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ही सफिशेंट होता है। और एक लॉ स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा चीज़ ये होती है कि उसे लॉ की जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत ही क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। क्यूरियोसिटी अंदर इतनी रहनी चाहिए कि वो जो भी पढ़े उसको पढ़ने में उसको बहुत मज़ा आना चाहिए। जब तक आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। बीइंग अ लॉयर, जैसे मुझे भी किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है तो मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ या मैं अपने सर से पूछता हूँ, जिनसे मैं कोचिंग लेता हूँ या स्टडी करता हूँ। हालांकि मैं कोचिंग लेता नहीं हूँ, बट मैं एज अ रेफरेंस सर से पूछता हूँ कि सर ये कैसे होता है या वो कैसे होता है। कई चीज़ों में मुझे भी कठिनाइयाँ होती हैं समझने में, बट धीरे 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 हम समझते रहते हैं। और लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप भूल जाइए कि आप कभी भी एक अच्छे लॉयर बन जाएंगे। आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लगेगा अपने सीनियर के नीचे, तो आप सीनियर के नीचे ही एडवोकेसी करेंगे। आप कभी सीनियर से आप अपना खुद का केस कभी नहीं लड़ सकते। और इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका मोरल कभी डाउन नहीं रहना चाहिए, आपका मोरल हमेशा हाई रहना चाहिए। क्योंकि एक एडवोकेट की बातें जब तक जज को नहीं समझ में आएंगी तब तक आप अपने क्लाइंट को अपनी बातें नहीं समझा सकते। आपके क्लाइंट को आपकी बातें समझ में आएंगी, आपके सामने जो आपके सीनियर हैं उनको आपकी बातें समझ में आएंगी, तो जज को डेफिनेटली वो बातें समझ में आएंगी। और एडवोकेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े ही विद्वान हैं या आपने सब चीज़ों पर महारत हासिल कर ली है। एडवोकेट होने का मतलब ये होता है कि आपने एक बेसिक चीज़ पे बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया है। और एडवोकेट होने का अर्थ ये भी होता है कि आप ज़िंदगी भर लर्निंग कर सकते हैं। ज़िंदगी भर लर्निंग इन द सेंस आप कई चीज़ों को ध्यान रखते हैं। आप एक बेसिक ह्यूमन से एक एडवांस्ड ह्यूमन हो जा सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बन के निकल सकते हैं। ये एक एडवोकेट की अलग पहचान को दर्शाता है। एडवोकेट आप देखेंगे कि कई जो एडवोकेट होते हैं वो कितना ज़्यादा स्टार्टिंग से ही कमाना चालू कर देते हैं, या फिर वो 2 साल 2.5 साल अपने सीनियर के अंदर करते हैं एंड खुद अपना केस लेना चालू कर देते हैं। मोस्टली तो 3 साल के बाद में कोई भी एडवोकेट अपनी बेसिक ट्रेनिंग के बाद में एक AIB क्लियर करने के बाद में
सीनियर के अंडर या छोड़ के, या जब उसमें इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो खुद कर सकता है, तो ये भी ट्राई करते हैं कि मैं कितने जल्दी ये करूँ। तो आपको इस प्रोफेशन में जल्दी नहीं करना है। इस प्रोफेशन में आप जितना जल्दी भागने की सोचेंगे, आप उतना ज़्यादा पीछे आते जाएंगे। शॉर्टकट इसमें कभी नहीं लेना है, इसमें शॉर्टकट का कोई काम नहीं होता है। शॉर्टकट इसमें डेड जोन है। आपने अगर इसमें शॉर्टकट लिया, मान लीजिए आप डेड जोन में गए। इसलिए इसमें कभी भी आपको शॉर्टकट नहीं लेना, हर एक चीज़ को पढ़ना है। ये देखिए, मुझे भी कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं रहती है, तो मैं इस तरीके से नेट से PDF निकाल के, इसमें अभी मेरे पूरे वर्ड्स हैं जो लीगल वर्ड्स हैं, ये मैंने इसमें डाउनलोड कर लिए हैं। मेरे पास डिक्शनरीज़ हैं, मैं डिक्शनरीज़ में उनको लिखता रहता हूँ। और मेन चीज़ ये है कि आप लिखें, शब्दों को लिखें, ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप उसको एनालाइज़ करें।